हेलो, मैं तरुण। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्विक रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट कर रखा है, जिसमें फर्स्ट डे हम लोगों ने बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ा था, सेकंड डे हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स पढ़ा था, और आज हम लोग पढ़ेंगे बजट के बारे में। ठीक है, क्योंकि बजट बहुत वास्ट होता है, इसलिए मैंने नोट्स बनाया था अपना, तो इसीलिए सोचा मैं वो नोट्स ही आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, जिसमें मैंने बहुत पॉइंट टू पॉइंट जितने एलोकेशन जितने पॉइंट्स होते हैं उसको बहुत छोटे में और बिना इधर उधर की बात किए एक एक लाइन में पूरा मैंने बता रखा है कि हम लोगों को एग्ज़ाम के टाइम प्लेबैक स्पीड तेज़ करके अगर हम लोग करें तो तुरंत हम लोगों का रिवीजन हो जाए बजट। और बजट ऐसा चीज़ है ना कि हर एक कंपटीशन में कम से कम 2-3 क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हाँ, एज ए एस्पिरेंट मुझे पता है कि हम लोग पढ़ाई के दौरान चाहते हैं कि सब मटेरियल एक जगह मिले, तो इसका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है और बहुत सीरियल वाइज बना रखा है उसमें, तो मैं आई बटन पे दे दूँगा, तो उसको आप लोग सेव कर लीजिएगा और अपना रिवीजन स्टार्ट करते रहिएगा, मतलब डेली रिवीजन करते रहिएगा इससे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम, एफबी और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने हर जगह दे रखा है। और मैं ऐसे यूज़फुल वीडियोस बनाता हूँ हम लोगों के लिए, तो अगर अच्छा लगता होगा तो ऐसे जुड़े रहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से बजट स्टार्ट होता है। तो पहला है जीडीपी ग्रोथ इन 2021-22 हुआ है 9.2%। टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है 39,44,909 करोड़। फिर आया है रिवाइज्ड फिजिकल डेफिसिट 6.9%। फिर एन सीतारमन कितने बार प्रेजेंट कर चुकी हैं ये बजट, तो ये 4 टाइम्स कर चुकी हैं। ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो मैंने लिखा है पूरा। फिर आता है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 6400 करोड़ 6400 करोड़ रुपए दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर के लिए 1,32,513 करोड़ रुपए दिया गया है। फिर हर घर नल से जल योजना के लिए 3.8 करोड़ हाउस होल्ड को उसके अंतर्गत लाया गया है। फिर सेम चीज़ हर घर नल से जल योजना के लिए कितना पैसा दिया गया है, तो वो है 60,000 करोड़। ये सब आप लोग वीडियो 2-3 बार देखेंगे ना तो अपने आप याद होता रहेगा, अभी टफ लगता होगा लेकिन फिर याद हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेशनल हाईवेज़ नेटवर्क एक्सपेंडेड, कितना किलोमीटर एक्सपेंड किया गया है हाईवेज़, तो 2500 किलोमीटर। ठीक है। फिर आता है कवर्स आप लोगों को पता होगा कि टेक्नोलॉजी है जिससे ट्रेन का एक्सीडेंट रोका जा सकता है, तो इसीलिए उसमें 2000 किलोमीटर के लिए रखा गया है। ठीक है। फिर होता है कि टू रिड्यूस इंपोर्ट्स एंड प्रमोट आत्मनिर्भर भारत, कितना % कैपिटल लिया गया है डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए आर्म फोर्स इंडस्ट्री से, तो ये है 68% ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट। ठीक है। फिर आता है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसके लिए दिया गया है 10,000 करोड़। फिर आता है नेशनल हेल्थ मिशन, इसके लिए दिया गया है 37,800 करोड़। फिर नेशनल एजुकेशन मिशन के लिए 39,553 करोड़। ये पेज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, इन सब से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। फिर आता है पीएम ग्राम सड़क योजना, उसके लिए 19,000 करोड़। फिर आता है पीएम किसान योजना, उसके लिए 68,000 करोड़। फिर आता है जल जीवन मिशन, उसके लिए 6,000 करोड़। फिर आता है ECLGS एक्सपेंडेड, कितना एक्सपेंड किया गया है। ECLGS का फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, अभी आगे हम बताते हैं। तो उसका आता है 50,000 करोड़ एक्सपेंड किया गया है, ये टोटल है 5 लाख करोड़ का। ठीक है। फिर आता है रैम्प प्रोग्राम, इसके लिए दिया गया है 6,000 करोड़। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है रैम का है रिवैम्प एंड एक्सेलरेटिंग MSME प्रोग्राम, एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद यही होगा। फिर आता है इन वोकेशनल कोर्सेज़, इसके लिए कितना लैब्स बनाया जा रहा है, 750 लैब्स और 75 ई लैब्स बनाया जा रहा है। ठीक है। फिर आता है मनरेगा रिड्यूस्ड बाई, मनरेगा जानते होंगे महात्मा गांधी रूरल नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है, उसको 25.2% बढ़ाया गया है, जो कि घटाया गया है, जो कि 73,000 करोड़ अब हो चुका है। ठीक है। फिर आता है कस्टम ड्यूटी ऑन डायमंड्स रिड्यूस्ड बाय, कितना रिड्यूस हुआ है, 5% इसमें रिड्यूस हुआ है। फिर आता है रिडक्शन ऑफ सरचार्जेस ऑन अनलिस्टेड शेयर, इसमें 23% रिड्यूस किया गया है, जो कि पहले 28.5% अर्लियर था। फिर R&D विल यूज टू ओपन इंडस्ट्री, 25% ऑफ R&D बजट। ठीक है। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। फिर आता है न्यू टैक्स रूल ऑफ इफ अपडेटेड रिटर्न फाइल्ड विद इन
नया टैक्स रूल निर्मला सीतारमन जी लाई हैं, अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं अगर 2 दिन के अंदर, ठीक है, तो ये इस पे लागू होगा। फिर आता है नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इसका नोडल एजेंसी रहेगा नीमहंस, और इसका टेक्नोलॉजी से मदद करेगा IIT बॉम्बे, और 23 सेंटर्स बनाए जाएंगे, ठीक है। फिर आता है पर्वतमाला स्कीम, जिसमें 8 रोपे बनाए जाएंगे, 60 किलोमीटर इसके अंतर्गत आएगा। फिर केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग 5 किलोमीटर तक के लिए इसके अंतर्गत आएगा। फिर होगा कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ये है 44,605 करोड़, 44,605 करोड़, और इसका ओवरऑल है, मतलब कि ओवरऑल तो 45,605 करोड़ है, लेकिन इस ईयर 1400 करोड़ इसमें दिया जाएगा केन बेतवा के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, हो सकता है आ जाए। फिर केन बेतवा बेनिफिट पड़े 9.08 फार्मर्स को इसका बेनिफिट रहेगा। बेनिफिट क्या रहेगा, जैसे कि केन बेतवा रिवर्स है ना, तो इसके लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ फार्मर्स के लिए लाई जाएगी, तो इसमें 9.08 फार्मर्स बेनिफिट इन लोग को होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जो मैंने पीछे बताया था ना, ECLGS, तो इसका फुल फॉर्म है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ठीक है। तो इसमें 130 लाख MSME को इसमें फ़ायदा होगा। फिर आते हैं PM आवास योजना कंप्लीटेड, कितने हाउस कंप्लीट कर चुका है इस साल PM आवास योजना 2022 में, तो ये है 80 लाख हाउसेस। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आता है फिजिकल डेफिसिट, कितना है इस बार का, 6.4% है। फिर बजट कितने पिलर्स पे इस बार बताया गया है, तो 4 पिलर्स पे बताया गया है। पहला है PM गति शक्ति, दूसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तीसरा है प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट, इसमें थोड़ा सा और आगे है, मैं इतना ही लिखा हूँ। फिर आता है लास्ट फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये है 4। फिर आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टेप अप, कितना स्टेप अप हुआ है, तो वो होता है 35.4%, 7.50 लाख करोड़ हो चुका है, पहले था 5.54 लाख करोड़, ठीक है। फिर आता है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये है 4.1% ऑफ GDP, और ये होता है पूरा टोटल 10.68 लाख करोड़। फिर आता है आउटले फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये होता है 2.9% ऑफ GDP, फिर आता है 7.5 लाख करोड़ इसका टोटल। फिर 1 क्लास 1 TV ऑफ PM ई विद्या प्रोग्राम जो है, इसके अंदर 200 चैनल बढ़ाए जाएंगे, और पहले 12 थे, अब 200 हो जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों को थोड़ा सा टफ लगता होगा ना, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हो सकता है नया हो, या जो पहले पढ़ चुके हैं उन लोगों के लिए सही हो, लेकिन इसको आप लोग 2 से 3 बार देख लेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। फिर आता है पोस्ट ऑफिसेस कम अंडर कोर बैंकिंग, कितने पोस्ट ऑफिस लाए जाएंगे, तो 100% पोस्ट ऑफिस को लाया जाएगा कोर बैंकिंग के अंदर, जो कि 100% होते हैं 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस, ठीक है। फिर आता है एलोकेशन फॉर PM आवास योजना, इसके लिए 48,000 करोड़ 48,000 करोड़ रुपए, जो कि 80 लाख हाउसेस के लिए इतना दिया गया है। फिर आता है आउटले फॉर PM डिवाइन योजना, इसके लिए 1500 करोड़ रुपए दिया गया है। V10 पैडी के लिए 2.37 लाख करोड़ दिया गया है, जो कि 1.63 करोड़ फार्मर्स के अंडर में होगा। फिर आता है एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया गया है ब्लेंडेड और अनब्लेंडेड फ्यूल्स के लिए, जो कि 2 रुपये पर लीटर इसमें ऐड किया गया है। फिर आता है PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स, इसके लिए 100 टर्मिनल्स बनाए जाएंगे 3 साल में, याद रखिएगा, आगे 3 साल में। वंदे भारत ट्रेन के लिए 400 ट्रेनें बनेंगी, वो आगे 3 साल में, ठीक है। फिर आता है इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम, ये मार्च 27 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ये देखिए 2-3 बार इसका नाम लिया गया है, तो हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, तो वैसे तो अब तक आप लोगों को याद हो गया होगा। तो ये मार्च 27 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ये मैं मॉक दे रहा था, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा था, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। फिर आता है एडिशनल एलोकेशन फॉर हाई इफिशियंसी सोलर मॉड्यूल्स, इसके लिए 19,500 करोड़ दिया गया है, जो कि 280 गीगावाट सोलर एनर्जी बनाएगा ये 2030 तक। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेज ऑन नॉर्दर्न बॉर्डर, तो इसका नाम दिया गया है वाइब्रेंट या विब्रांत, जो भी पढ़िए, इसका वाइब्रेंट विलेजेस इसका नाम दिया गया है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस ऑन नॉर्दर्न बॉर्डर। फिर आता है टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बरोइंग, इसमें हम लोगों का जुड़ा है 22.84 लाख करोड़ रुपया। फिर आता है मिशन शक्ति 3184 करोड़, और मिशन वात्सल्य 1472 1472 करोड़, PM पोषण
10,234 करोड़। फिर आता है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, इंपॉर्टेंट है, 20,263 करोड़। फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2013 को बताया गया है। फिर आता है एनुअल फाइनेंसिंग बजट, ये हम लोगों का आर्टिकल 112 में जोड़ा जाता है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी दे रखा है कि हो सकता है कि स्टैटिक के तौर पे पूछते, तो हम लोगों का फाइनेंशियल बजट आर्टिकल 112 में आता है। फिर इनकम फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ डिजिटल एसेट्स, जो कि क्रिप्टो करेंसी को हम लोग कहते हैं, उसमें 30% टैक्स लगेगा प्लस 1% टैक्स और उसके ट्रांजैक्शन के लिए। फिर सरचार्ज ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी हुज इनकम 1 करोड़ टू 10 करोड़, ये होगा 7% इस पे लगेगा। फिर आता है डिजिटल बैंकिंग सेटअप, 75 डिजिटल बैंकिंग सेटअप किए जाएंगे, जो कि 75 डिस्ट्रिक्ट में होगा, 75 डिजिटल बैंकिंग्स और 75 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। फिर आता है डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, इसमें 12% डिडक्ट होंगे, पहले 10% होते थे, अब 12 होंगे। अब आता है लास्ट पेज, सी पेस का नाम लिया गया है हम लोगों के बजट में, जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर आता है हमारा डिजिटल बैंकिंग इस्टेब्लिशमेंट, डिजिटल बैंकिंग कितने इस्टेब्लिश होंगे, जो कि मैंने बता रखा है 75 डिजिटल बैंकिंग 75 डिस्ट्रिक्ट में, ये रिपीट हो चुका है, रिवीजन कर लीजिएगा। फिर आता है आंगनवाड़ी टू सक्षम आंगनवाड़ी, कितना कन्वर्ट होगा, सक्षम आंगनवाड़ी में 2 लाख कन्वर्ट होंगे। फिर लास्ट आता है इन रेलवेज़ टू हेल्प लोकल बिजनेस एंड सप्लाई चेन, रेलवेज़ के अंतर्गत जो लोकल बिजनेस और सप्लाई चेन को हेल्प करने के लिए कौन सा प्रोग्राम लाया गया है, तो उसका नाम है 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, ठीक है। तो इतना मैक्सिमम मैंने कवर कर रखा है, इतना इंपॉर्टेंट ही है, इतना आप अच्छे से 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे तो इसमें से ज़रूर 2 या 3 क्वेश्चन फंस सकता है अगर बजट से आता है। मैं इन सब का PDF अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा, इसको नोट्स के तौर पे रख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को और कोई इशू हो तो आप मुझसे बताइएगा, मैं उस पर एक्सप्लोर करके उस पर भी इन्फॉर्मेशन लाऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।